नर्मदे हर। ये देखिए हिमालय की वादियाँ, और हिमालय की वादियों में यहाँ पर एक गोकर्णेश्वर महादेव जी हैं। गोकर्णेश्वर महादेव एक गोकर्ण नदी है। गोकर्ण नदी ने महादेव जी की परिक्रमा की है, वो आप साक्षात यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ही एक महात्मा जी रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी मुलाकात करेंगे। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ये स्थान जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये पिथौरागढ़ से लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और नाकोट करके जगह है। नाकोट से आपको वाहन छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से आप पैदल रास्ता नीचे की तरफ आएंगे तो भुरमनी करके एक गांव है। भुरमनी गांव में वो मंदिर भी है, और वहीं गोकर्ण नदी ने उनकी परिक्रमा की है। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये समाधियाँ कैसी हैं? ये समाधियाँ ये गांव वालों की डेरी है। गांव वालों की, साधु संतों की? हाँ, ये संतों की है। अच्छा, संतों की। संतों की समाधि है। अच्छा। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, घूमता हुआ कितनी सुंदर इस जगह आया हूँ। मन में भी कल्पना नहीं की थी कितनी सुंदर स्थान मिला, इस जंगल में मिलेगा जी। गोकर्णेश्वर महादेव जी हाँ, पिथौरागढ़ जिले में। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत ही फेमस स्थान और बहुत रमणीक। ये देखिए, ये जो गेट है, गेट से देखिए नीचे, ये गोकर्ण नदी है। इस नदी के ही नाम पर गोकर्णेश्वर नाम पड़ा है। अभी बारिश हुई है इसलिए पानी थोड़ा सा गंदा लग रहा है। ये देखिए, बहुत सुंदर स्थान। आप देखिए, गजब। ये देखो, तो बहुत रमणीक स्थान है। ये देखिए, इतना रमणीक स्थान, बिल्कुल शांत वातावरण, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और चीड़ इत्यादि, ये सभी। देखो, देखिए, स्थान बहुत रमणीक है, अत्यंत सुंदर, गजब। ये देखिए, जलधारा गोकर्ण नदी की। ये वही नदी है, घूम के आई है ना? हाँ। अरे वाह, वो मतलब भगवान की परिक्रमा करके आती है। हाँ हाँ, परिक्रमा करती है। हाँ, क्या बात है। यहाँ पे है ना सर, हाँ, यहाँ पे सूर्य कुंड है। सूरज कुंड है यहाँ पर? हाँ। कितना गहरा है? गहरा अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। एक ऐसे मतलब ना देखा होगा ना। हाँ यहाँ पर सूर्य कुंड है। यहाँ पर जैसे बरबंद होते हैं ना, बट होते हैं ना, बच्चों का बट करते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और हर एक पर्व चलते हैं ना, उस दिन यहाँ पे स्नान होता है सूर्य कुंड के ऊपर।
तो इसमें पानी हमेशा रहता है? हमेशा पानी रह रहा है, पानी कभी बंद नहीं होता है। ये नहीं कि अभी पानी चला है, बरसात है तो पानी चला है और गर्मी में सूख जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सूर्य कुंड है सर, यहाँ पे नहाते हैं अच्छे अच्छे मिलकर। जब देव कार्य होता है ना, हाँ सर जी, हाँ। देव कार्य करते हैं ना जब लोग, वहाँ पे नहा के जाते हैं सूर्य कुंड में। यहाँ पे भी और जगह तो नहीं लगा, इतना नाला है ना सर, वैसे कहाँ तो यहाँ पब्लिक आती है बाहर से? क्यों नहीं सर, बहुत पहुँचे हैं। पहुँचे हर संडे को, क्या नाम का, फेमस तो बहुत है ये जगह, लेकिन यहाँ कोई महात्मा नहीं है। बड़ा अजीब लगा मुझे। महात्मा है उस साइड में, हनुमान मंदिर है उस साइड। शुभ नाम? क्या नाम, ऐसे ही बाबा बोलते हैं यहाँ पे, शुभ नाम से क्या करना है। गुरु का दिया हुआ होगा हमारा। हाँ, गुरु के गिरी हुआ तो सत्यानंद गिरी बोल के है। सत्यानंद गिरी। हाँ, अब मैं हट रहा हूँ। नर्मदा जी परिक्रमा की थी या भ्रमण किया था? भ्रमण किया था, भ्रमण किया था। परिक्रमा का आज्ञा नहीं मिली। अच्छा। वहाँ एक विद्वान महात्मा था। महाराज जी हमारे साथ भी ऐसा ही है। मैं 3 साल से भ्रमण कर रहा हूँ, परिक्रमा की आज्ञा नहीं मिल रही है शायद। तो कुछ है। अच्छा, कुछ है नर्मदा में। हाँ, नर्मदा को ही प्रार्थना करना पड़ेगा, क्या कमी है मेरे अंदर। आपको दिखाई भी होगी, आपको सिम्टम्स आ गया है, आप उसको समझ नहीं पाए। इंसान का लैंग्वेज अलग होता है, अलग अलग इंसान अलग अलग भाषा में बोलता है। यहाँ नशेड़ी आते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, बोलेगा नहीं नशेड़ी है बोल के। नशा है तो दबा के पिएंगे, नहीं मिलता है तो चुपचाप चला जाएंगे। बहुत प्रेम से बात करते हैं लोग और बहुत बड़प्पन दिखाते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ढोक टोकरा है, नशा मांगता है इनको। भक्ति वाले लोग आते हैं, हमको आशीर्वाद दे, मेरा घर बार बढ़े, मेरा ये हो, मेरा कल्याण हो। किस समय महाराज जी भ्रमण किया था आपने? सन कितने साल पहले? मेरे ख्याल से 2007 करीबन से होगा। 5 को मैंने निकला गंगोत्री। हाँ। 2000 से 2005 तक रहा मैंने। गंगा जी की? गंगा में ही रुका था मैंने। ऐसे अच्छा। जैसे रुका हूँ ऐसे गंगा में रुका था। अच्छा। गंगा में रुका था। गंगा का किनारे अलग अलग चीज निकल रही है। वहां पे भी बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं और वहां से आदि मानुष भी है, बहुत लंबे लंबे दिखते नहीं, बिल्कुल कम लोगों को दिखते हैं। और पुराने महात्मा लोग जो है, एक बाबा जी थे लाल बाबा बोल के, वो बहुत ही उम्र के थे, उनको किसी को पता नहीं चलेगा, बोलेगा 70-80 का है बोलते थे, बस इतना ही बोलेंगे। उम्र ज्यादा था उनका। उन्होंने बताया था, हाँ ये लोग हैं और आपको कुछ नहीं करेंगे। अब आमने सामने हुआ तो भी कुछ नहीं करेंगे, आप उनको छेड़ा में छेड़ा तो भी कुछ नहीं करेंगे। अरे बच्चा है बोलते वो लोग, छोटा छोटा है, बहुत लंबे लंबे थे वो लोग। ये एक आदमी एक को दिखा, फौजी को। अच्छा। वो बहुत पहाड़ के ऊपर गया था, तब उसको बार्क मिला, इतना लंबा लंबा पंजा। अच्छा। पाँव का। तो मनमानुस कहे या कुछ और? आदि मानुष बोलते।
वहां पे आदि मानुष, वो जो बड़े बाबा जी बताए, मानव, हिम मानव भी नहीं, आदि मानुष। आदि मानव, अच्छा। तो यहाँ एक पाँव रखेगा, वहां एक पाँव रखेगा। अच्छा। पहाड़ चढ़ने में क्या दिक्कत है, रास्ते में जाता ही नहीं। ओ, हाँ, उन्हें पहाड़ चढ़ने में क्या है। हाँ ये है। और लोगों को ये सारी चीजें समझाने से क्या होता है, हमको उल्लू बना रहा है। ये बाबा लोग लूटने का कोशिश करते हैं, लोगों की और मानसिकता। उनको डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चलता है। सबको एक ही मानते हैं लोग, हम्म, सबको एक ही मानते हैं, सब वही लोग हैं। अपना बड़प्पन में ही रहते हैं लोग। वो बड़प्पन छोड़ने के बाद भगवान का रास्ता खोलने के लिए बहुत समय लगता है। गुरु लोग खोलते हैं तो भी सही तरीके से गारंटी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस करके देखा। फिर महाराज जी नर्मदा जी किनारे कैसे जाना हुआ? अपने आप। अच्छा, गुरु का आदेश या मतलब वैसे ही? नहीं नहीं, ये है देखो, हम नहीं है, गुरु नहीं है, हाँ कोई नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी एक चीज है, ये ये संपूर्ण ब्रह्मांड को ऑपरेट करने वाला, मैनेज करने वाला, जी। वो चीज सर्वत्र रहता ही है। सबको पता ही नहीं है, उससे हमारा गाड़ी चल रही है बोल के मैं बोलते रहा, वो नर्मदा तो टपका ही देती है। जब मैं को टपकाने के बाद वो अपना लेती है। अपना लेती है। उसको कहते हैं नर्मदे हर, नर का मत हरने वाली। है ना। नर का ना, वो अलग अलग रीति से बोलते हैं। नर्मदा का आपको स्कंद पुराण में सब कुछ डिटेल्स मिलेगा, हाँ, अधिकतम रेवा खंड में। रेवा खंड में मिलेगा। उसको पढ़ने के बाद, पढ़ तो सकते हो, हम्म, पढ़ने के बाद समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं तो वो किताब ही पढ़ने। इनडाइजेस्टिव मैटर। और डाइजेस्ट नहीं हुआ मतलब उसका कुछ बनती ही नहीं अंदर, ये होती है। और कई जगह है नर्मदा खंड में, कई लोग छपाते हैं, कई लोग, वो कोई नहीं है, बट ऐसी चीज कितने वर्ष तक भ्रमण किया महाराज जी? 5 साल। 5 साल। 5 साल ब्रह्मांड में ही रहा मैं। अच्छा, तब तो महाराज जी नर्मदा जी का काफी अनुभव होगा आपके पास। काफी। काफी नहीं, नर्मदा क्या है बोल के समझ लिया मैंने, झुक गया। अच्छा, मैं झुक गया नर्मदा का सामने, नर्मदा का। फिर नर्मदा जी से आप इधर कैसे आ गए? ओवरनाइट मैंने यहाँ से गया जबलपुर, नर्मदा से जबलपुर से निकल पड़ा मैंने। हम्म, कुछ काम हो ही नहीं रहा है बोल के इलाहाबाद गया, गोरखपुर गया, काठमांडू गया, काठमांडू से ओवरनाइट उत्तराखंड आया। उत्तराखंड से जाना चाहता था मैंने, हम्म, जा भी रहा था। आधे रास्ते में एक बाबा लेके आके अंदर रख दी मुझे, और गहराई में, और गहराई में गया, और गहराई में गया, द्वाराहाट, वहां से इसी सर हो गया, सब कुछ देखा। कुमाऊं इलाका में ज्यादा हूँ, पहले गढ़वाल इलाका ज्यादा नहीं घूमा मैंने। हम्म, कल्चर देखा मैंने। इंसान का कल्चर वही है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही वो जीता है, इसका कल्याण नहीं। ये मतलब परमात्मा से दूर है लोग, देवताओं से दूर है। इनको देवता किसके लिए मांगता है, जो कुछ भी मांगे वो दे। देवता के सामने झुक गया तो आपका जरूरत जो कुछ भी है वो पूरा कर देंगे, और सही रास्ता में लेके आएंगे, कम संपूर्ण पवित्रता दे के लेके आएंगे, पवित्र करके वो लेंगे, कचड़ा नहीं लेंगे। हमारे अंदर कचड़ा है तो पहले उसको साफ करेंगे, बाद में लेंगे। लोगों के अंदर उतना समय नहीं है, अपने अपने इसमें मस्ती में घूम रहे हैं। फिर महाराज जी गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल में कैसे आना हुआ? ओवरनाइट आ गया मैंने, पता ही नहीं मुझे, सीधा हल्द्वानी आया मैंने। तो गढ़वाल मंडल में तो गंगा जी है, गंगा जी है। तो गंगा जी की वजह से अधिकांश लोग जाते भी हैं हाँ उधर। हाँ लेकिन कुमाऊं मंडल में तो केवल आदमी हम जैसे गृहस्थ लोग केवल घूमने आते हैं, मतलब प्रकृति देखने, सुंदरता है कुमाऊं मंडल में, वो हाँ। देखने आते हैं। आपका कैसे आना हुआ? अचानक आना पड़ा मुझे, कुमाऊं में था मैं, कुमाऊं से हल्द्वानी से आया मैंने, जी। बवाली रुका थोड़ी देर, और वहां से मैंने बोला यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि निकल पड़ा था बैग लेके। बीच में से एक बाबा लेके अंदर आया, उस बार मुझे पता चला यहाँ पे अभी है, यहाँ से छोड़ना मुश्किल है, कुमाऊं में काम है मेरा। हर प्रतिदिन मेरा प्रोग्रेस क्या है, डिफरेंस क्या है। हाँ, मेरे ऊपर क्या है, भूत है, प्रेत है, भगवान है, देखता रहता हूँ कौन विराजमान है अभी। अब वो कैसे हमको ये ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे कुमाऊं में हैं। भी ये गोकर्णेश्वर कैसे आना हुआ? ये तो बहुत। गोकर्णेश्वर अचानक आ गया,
यहाँ जहाँ मर्जी चला जाता हूँ मैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है। गोकर्णेश्वर में यहाँ कोई रुकते नहीं, इनको सब भगाते ये लोग। महाराज जी आते ही स्थान तो बहुत सुंदर है। नहीं, बहुत प्यारा स्थान प्राचीन है, सुंदर है। जी। देवभूमि में राक्षस लोग ज्यादा है। सही कह रहे हो महाराज। नहीं नहीं, पब्लिक भी बोलते हैं, जो हाँ। सही जानकार है वो बोलते हैं, बट राक्षस नहीं बोलता हम राक्षस है। हम बड़े भक्त है बोलता है। ये कितना अद्भुत शिवलिंग है जिसकी देखियो नदी ने भी परिक्रमा की है। हाँ इधर से जैसे भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, हाँ होती है। वो नदी ने भी अर्ध परिक्रमा ही की है, मतलब इधर से गई है और उधर से घूम के उधर निकल गई है। नहीं, नदी का खेल अलग अलग है। वो नदी एक बार सीधा थी, हाँ बाद में पीछे हटी, पीछे से परिक्रमा करके वापस जा रही है उस परिक्रमा पार। करके जा रही है। हाँ, घूम के जा रही है। जी। ये तो प्रकट शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है। इसका इतिहास में अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, सच्चाई बोलने वाले नहीं है। और इसके लिए हम सर्च करके लोगों को समझाना भी जरूरत नहीं है। भगवान है, है बिल्कुल। बस, इससे हमारा दो बात नहीं है। बस है तो है तो है बस, और उसको हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ना, वो स्वयं हमको प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कौन है उसको करने वाले? बिल्कुल सही बात है। बच्चे को पता है बाप क्या होता है बोल के? हम में इतनी पात्रता नहीं है जो उसको प्रमाणित करे। बस उसको सर्च करके इतिहास में, इसमें हिस्ट्री में ढूंढना है तो बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर है ये। प्राचीन मंदिर। और उद्भव उद्भव शिवलिंग है और बहुत फलदायक है। फल भी अगर हमारे भाग्य में है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। कितना भी तपस्या करे नहीं मिलता है, जी, बिल्कुल। कभी नहीं मिलेगा। और हमारे अंदर नहीं है, हम मांग रहे हैं, दे नहीं रहा है, मतलब भगवान नहीं है क्या? भगवान तो रहता ही। रहता ही है। इतनी प्राचीन शिवलिंग है, ये तो बहुत ही पवित्र है। तो महाराज जी नर्मदा जी के किनारे का कोई अनुभव बताइए, किसी घाट का कोई विशेष अनुभव। घाट का नहीं, वो नर्मदा तो है ही है। नर्मदा साथ रहती है, वो बहुत प्राचीन है। नहीं वो भी। कुछ ऐसे विशेष अनुभव होते हैं जो जीवन में मतलब हाँ वो बहुत होता है। भुलाए नहीं जा हाँ सकते। हाँ होता है, होता रहता है। ये चीजें करा है, अलग अलग तरीका है। वो तो है। और समस्त देवता देवी देवता है, पक्का है। अपना काम करते ही रहते हैं, जिसको जो करना कर ही रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं बोल के चल। करते रहते हैं। नर्मदा किनारे बहुत सारी है। अद्भुत चमत्कार है माई के। हाँ हाँ। एक कैसे किसान आदमी था, जी उनके दो लड़के हैं। छोटा सा जमीन है उसका, ज्यादा नहीं। बहुत ही मेहनत करके उसने कमाता था, बहुत मेहनत करके कमाता था उसने। जी हर दिन मेहनत करना, ये करना वो करना, बेचना, उसी के अंदर दो बच्चे को पालना करता था। एक लड़का बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला बहुत ही सीरियस है केस है, आगे पीछे मत कर, तुरंत भाग भोपाल। बोला उसने। उसने भोपाल भागा बच्चे को लेके। बच्चा बिल्कुल ढीला हो गया और डॉक्टर कुछ नहीं बोला, तुरंत डॉक्टर के पास ले भोपाल गया। तो भोपाल पर गेट में ही डॉक्टर बोले ये अंदर मत आना, ये हमारा केस नहीं है, इंदौर चला जा। उसने वैसे ही लेके इंदौर गया। उसने बच्चा बिल्कुल ढीला हो गया है। इंदौर गया तो इंदौर के गेट में वो भी बोले यहाँ नहीं है तेरा केस, ये बैंगलोर चला जा। उसको बैंगलोर कहाँ है पता नहीं, इंदौर का नाम भी सुना था, भोपाल भी गया नहीं था वो। अपने लोग अपना भाषा चल पड़ी। जी अभी बैंगलोर कैसे जाए? उसने कुछ सोचा ही नहीं, सीधा गया कि ट्रेन में बैठा, बैंगलोर गया। बैंगलोर में भी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में बोले ये अंदर मत आना, बहुत सीरियस है अभी, जल्दी चेन्नई पहुंच जाओ। बोला चेन्नई मद्रास गया। मद्रास गया तो वहां डॉक्टर देखते ही बोले तुरंत स्ट्रेचर लेके आओ। स्ट्रेचर लेके गए, स्ट्रेचर लेके और स्ट्रेचर के ऊपर डाल के तुरंत उसको बोल दिया तो इधर ही बैठे रहो, हम इसको चेक करेंगे, बहुत सीरियस है। चेक किया, कंप्लीट चेक करने के बाद 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद उसको बुलाया। 15 दिन है इसका लाइफ, 15 दिन है। अगर यही मरना है हमें यहाँ बेड देंगे।
ये हमारा केस है। अगर मरना तो है ही, आपको ले जाने में महंगा पड़ेगा, तो बनियान पहन के आए हो इतना दूर से, पैसा है नहीं तेरे पास हो, 15 दिन का खर्चा पानी कौन देगा तुझे रहने का? तो मैं गरीब आदमी, मुझे कुछ पता नहीं है, आप जैसे बोलेंगे। देखो, यहाँ भी मरेगा वहां भी मरेगा, अभी जिंदा है, गाड़ी में लेके जाओ, मुर्दा लेके जाना महंगा पड़ता है, गाड़ी में लेके जाओ, घर पे रखो, 15 दिन सेवा करो, उसके बाद उठा दो, ये जाएगा गारंटी। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, नहीं ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये दोनों किडनी फेल है इसका, बोल दिया, दोनों किडनी कंप्लीट फेल है, कभी कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए, बोल दिया। बस मरने के लिए हम रख सकते हैं। इसने आया घर पे दोपहर में, ट्रेन पकड़ा, बस से आके तो घर पे पड़ा रहा, चिंता लगी उसको क्या करे बोल के। बाद में बोला दुनिया भर का लोग नर्मदा आते हैं, नर्मदा किनारे है उसका गाँव, नर्मदा आते हैं, नर्मदा क्या करे अभी, मैं लेके जाऊंगा नर्मदा को। उसने जाके नर्मदा को हाथ जोड़ा, बच्चे को पानी में रख दिया, पानी में रखा, क्योंकि केस पानी का है, वो किडनी पानी में रखा, बोला माई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, ये भी तेरा बच्चा है, ये 15 दिन में मरने वाला है। डॉक्टर ने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर मैं जिंदगी में नहीं देखा था, जिंदगी में नहीं देखा था, ये मरने वाला है, इसका तड़पन मैं नहीं देख पाऊंगा, उसको शांत से ले जाओ, मैं तेरा एक परिक्रमा करूंगा। बोला तेरा ऋण चुकाने के लिए एक परिक्रमा करना पड़ता है, मेरा मनोकामना इतना ही है कि मुझे दुख ना लगे, मुझे ये ना हो, ऐसे ले जाए, इसको दे दे मौत, सही दे दे। बोला, आधे रास्ते में वापस आया, मतलब आधा किलोमीटर है, आधा किलो, बोला 250 मीटर आया, नर्मदा तो मारती नहीं है, ये बचा भी सकती है, क्या करे, ये भी कहावत है, क्या करे। बल्कि फिर वापस गया, फिर पानी में रखा बच्चे को। मैया अगर तू इसको बचाना है, लूला लंगड़ा ना हो, अपना पांव पे खड़ के अपना कमा के खाने जैसे बनाओ, बोल दिया। अपना जिंदगी स्वयं चलाए, ऐसा बनाओ, लूला लंगड़ा मत बनाओ, बनाना है तो सही तरीके से बनाओ, अगर तू ऐसा करेगी तो 5 परिक्रमा करूंगा, बोला। पहले 1 फिर 5। हाँ, मर गया, सही तरीके से मर गया तो एक गारंटी करूंगा, अगर बचा दी, बीमार हो, लूला लंगड़ा, ये वो, अपांग हो, ना हो, सही तरीके से रहे, अपना कमा के खाए। मैं गरीब आदमी, मेरे पास छोटी सी जमीन है, अब 2 बच्चे को बांटा तो और आधा हो जाएगा, कैसे जिएगी ये लोग। बोला तो उसने बोला, बोल के आ गया, हफ्ते भर में बच्चा आंख खोलने लगा, इधर उधर देखने लगा, बेहोशी पड़ा था। 15 दिन में थोड़ा इधर उधर देखने लगा बाहर, महीना भर में घूमने लगा और खाने लगा, और सब कुछ दोस्तों से मिलने लगा, हर दिन नर्मदा के जमे स्नान करने लगा। 3 महीने में वो पकड़ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्वस्थ। पेट चढ़ेगा, कूदेगा, नर्मदा में जाके ऊपर से कूदेगा, नहाएगा, पिएगा, आएगा, घर आएगा खाने के लिए। 3 महीने में डॉक्टर को पूछा लोकल, बोला क्या है, बोले चुप रहो, चमत्कार है, कुछ मत बोलना, अभी इसका सेवा कर। वो क्या मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, गरीब का रोटी, कोई डाइट का इसका उसका कोई कंसल्टेशन नहीं है, घर में जो बनती है उसको उतना बना के खिलाते, ये करो वो करो, भोजन से पहले ये मेडिसिन खाओ, वो खाओ, ये खाओ, कुछ भी नहीं, भूख लगी खाओ। जब भी घर जाता था वो क्यों भागते, वो क्या करते, वो घर में क्यों नहीं रखते, वो कुछ नहीं। 6 महीना हुआ, 6 महीने हुआ तो इसको मौत का नाम नहीं थी, वहां पे कमजोरी का नाम नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इसको एक डाउट आया,
भाई ये हुआ कैसे? उसने बोला बच्चा चल चल, अभी जाएंगे, चेन्नई जाएंगे। तो सारी रिकॉर्ड लिया, चेन्नई गया। चेन्नई के पास सभी डॉक्टर से डॉक्टर को मिला, बात की, देखो ऐसे ऐसे है बोल के। डॉक्टर ने चेक किया, बच्चा वही है कि ये पागल होकर दूसरे बच्चे को लेके आया। सब कुछ चेक किया उन्होंने। चेक करके बोला थोड़ी दिन रुको, इसको चेक करेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर कंप्लीट चेक कर दिया उसको, सारे सिस्टम चेक कर दिया, कहाँ कमी है अभी बोल के चेक किया, नहीं मिला, बिल्कुल स्वस्थ था। बहुत बड़ा चमत्कार माई का। माई का चमत्कार इससे भी बड़े बड़े हैं। इससे भी बड़े बड़े हैं। हो गया तो क्या करें अभी? डॉक्टर ने बोला, बाद में डॉक्टर ने बुलाया इसको हॉल में, सभी डॉक्टर, इमरजेंसी मीटिंग हुई, सभी डॉक्टर खड़े हैं दीवार पे। 3 चीफ है, वो सामने, एक सामने, एक उस पार, एक लेफ्ट एंड राइट बैठे हैं, उनका कंप्लीट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसका क्या है बोल के। उसे बोला तो हमको ये बता, यहां से गेट से बाहर जाने के बाद तूने क्या क्या किया? झाड़ फूक, देवता, ये वो, कोई दवा, मेडिसिन, कुछ? बोला मैं कुछ भी नहीं किया, गेट से गया गया, मुझे देखा तो लोग हट के दूर हो चुके, मुर्दा लेके जा रहा है बोल के। मैं गया स्टेशन, साइड में बैठा दरवाजा में, गांव पहुंचा, हमारा बस पकड़ के घर में ले गया। घर में ले जाके बाद में मुझे ये आया कि दुनिया भर के लोग नर्मदा में आते, वहां प्रार्थना करे, प्रार्थना ऐसे ऐसे की, 2 प्रार्थना की, मरना है तो सही तरीके से मरे, तड़पे ना, अगर बचा है तो सही तरीके से बचा बोल के मैंने प्रार्थना की। हफ्ते भर में उठा, आंख खोला, 15 दिन में घूमने लगा, महीना भर में हाथ में मिल नहीं रहा, 3 महीने में पूछो मत इसकी हालत। ये सब हुआ, नहीं हो पा रहा। लोकल डॉक्टर को बोला तो चुप रहो बोला उन्होंने। 6 महीने के बाद मुझे डाउट आया। क्या डाउट आया? ये बच्चा मेरा ही है क्या इसके अंदर दूसरा आत्मा कोई घुस गया है? देहात के लोगों के, ये लोग आसानी से बोलते हैं ये बात, बात सच भी है। इतनी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के, बड़े बड़े विद्वान बोल के उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं लोग, ये लोग आसानी से उपयोग करते हैं, इसके अंदर कोई आत्मा तो नहीं घुसी। आत्मा का पावर कितना होती है? नर्मदा ने इसका आत्मा को जागृत कर दी, जागृत कर दिया। इसी के आत्मा को। इसने बोला दूसरे आत्मा तो नहीं घुसी इसके अंदर। माई के लिए सब भाई आपका खेल है। अरे एक सेकंड, बस थोड़ी 10 मिनट में उसने प्रार्थना करके आया, हो गई। होने के बाद उसने क्या बोला, डॉक्टर ने पूछा, सब कुछ पूछने के बाद, उसको इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने एक ही बात बोले, ये बच्चा इस जन्म में मरेगा तो किडनी की बीमारी से कभी नहीं मरेगा। इतनी, स्ट्रॉन्ग अगर हमने भी कुछ ऑपरेट करके, ये करके, वो करके, कुछ ना कुछ किया, मेडिसिन देके कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। इसका बस 0.1% हम कर सकते, अद्भुत। ज्यादा नहीं कर सकते हम। ये उसी ने की। और आप सच भी बोला तूने, मैं गरीब आदमी, मुझे कुछ पता नहीं बोलता है वो, बस बार बार बोलता था मैं गरीब आदमी, कुछ नहीं। लास्ट में डॉक्टर ने बोला एक इस जन्म में नहीं मरेगा, किडनी की बीमारी से कभी नहीं मरेगा, मरेगा तो दूसरे कुछ कारण होगा। और दूसरी बात, तू मैं गरीब 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 बोलते हो, तो गरीब मत बोलना, अभी बंद करो। ये बच्चा का भविष्य क्या होगा हम वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी स्ट्रांग बॉडी है इसके अंदर, इतनी कंप्लीट बॉडी है इसके अंदर, ये कहां तक उछल सकता है गारंटी नहीं। अच्छा। हाँ, कहां तक इसका भविष्य है, कहां तक वो चढ़ेगा, जाएगा हम गारंटी नहीं देंगे। नहीं दे सकते। कोई संस्था आई, सरकार सामने आई, उसको हेल्प करेगी, सब कुछ करने के लिए लोग हैं, अभी है लोग। तू पीछे मत हटना, ये कहां तक आगे बढ़ाएगा बढ़ा दो। नहीं नहीं हम गरीब, ऐसा मत जाना, बड़े लोगों के पास पता नहीं क्या होगा,
ये बच्चा लेके भाग जाएंगे, ये सब मत बोलना। चुपचाप हाँ बोलते रहो, ये आगे बढ़ते रहे, ये भी बढ़ेगा आगे, भविष्य बहुत अच्छा होगा इसका। बट हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नहीं। हमको पता नहीं। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब मैं एक प्रश्न है मेरा, बोला बोल क्या बोल, ये मेरा ही बच्चा है कि इसके अंदर दूसरा आत्मा घुसी है? गरीब आदमी। हाँ, ये बोला ये तेरा ही बच्चा है, इसके अंदर दूसरा कुछ भी नहीं है। तेरा ही बच्चा है। हाँ, तेरा ही बच्चा है, इसके अंदर दूसरा आत्मा नहीं है, वही आत्मा है। ये जागृत हो चुका है, इसके अंदर कंप्लीट जागृति है, इसका बढ़िया रहेगा। ये बात छोड़ो, अभी तो मन से निकाल दो, इसके अंदर कुछ नहीं है, बोल दिया वो। एक्सपर्ट डॉक्टर है, ये छोटे मोटे डॉक्टर तो आया, हमको पता नहीं भाई, वो जहाँ जा उधर जा इधर जा बोलते थे वो। तो उसने वो बोला, बोलने के बाद इसको समाधान हुआ। समाधान होके सब कुछ करने के बाद वापस लेके आया उसने। वापस लेके आने के बाद आज वो बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं। उसके एड्रेस भी नहीं मांगा मैंने उस समय पे, वो तीसरी परिक्रमा में था उस समय। अच्छा। हाँ, कंप्लीट। एक बार ये बच्चा लेके जाएगा, एक बार अपना मिसेस को लेके जाएगा, पत्नी को लेके जाएगा, एक बार पहले परिक्रमा में छोटा बच्चे को ही लेके आया उसने, अच्छा अच्छा। जिस बच्चे बीमार फिर था। तीसरी परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपकी मुलाकात हुई। हाँ, तीसरी परिक्रमा में मुझे समुद्र में हुई। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत अद्भुत है महाराज जी, उसने बताया। अद्भुत कहानी। और बड़े बड़े सिद्ध लोग भी वहां घूम रहे हैं, जी, समय पे प्रकट भी होते हैं, समय पे काम भी कर रहे हैं, जरूरतमंद को काम करते हैं। ऐसा नहीं मेरा भी पूरा हो ही बोल के लोग घूमने वाले बहुत लोग हैं वहां पे। जी, हमको भी कोई ना कोई मिले, मिल के बोल के, आप जैसे लोग जी, जी, बिल्कुल। हमको भी मिले, देखेंगे बोल के, नहीं होता है, नहीं होता है। आज मैंने उस इलाका में घूमते हुए कई जगह कई बड़े बड़े डॉक्टर्स को मिला, बड़े बड़े लोगों को मिला, मिले, संतों को मिला। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो देखा तो बड़े बड़े लोगों को भी अभी शक है नर्मदा एक क्या है बोल के, अभी पता नहीं उनको। आगे भगवान परिक्रमा करने का विचार है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं कुछ नहीं, मैं विचार उद्देश्य कुछ नहीं रखता हूँ, जो होगा वो सही। अब मेरा मृत्यु होने वाला है, मैं तैयार, जो होगा वो सही। मेरा इच्छा अनंत होगा। आनंद। इच्छा एक बार मैंने एक इच्छा खोल दी, अनंत इच्छा में जाना पड़ता है, वो इच्छा का लाइन खुल जाती है। वो इच्छा ही पूरा करो, इच्छा ही पूरा, इच्छा पूरा करो, जो हो रहा है वो सही, बस। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक हाँ, एक बहुत बड़ा कहानी ये हुई। सब सिद्ध सिद्ध लोग भी घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन भी नर्मदा देती है, वो पता नहीं चलता हमको, इंडिकेशन भी मिलती है वहां पे। हमने भी नहीं सोचा था महाराज जी कि हम हिमालय में यहाँ घूम रहे हैं और मुझे नर्मदा जी के संत मिल जाएंगे, उनसे ऐसी बात करने को मिल जाएगा। नर्मदा के है कई लोग, बट नर्मदा तो नर्मदा है। नर्मदा के बारे में मैं स्टडी, अभी इस इलाका में बारे में लोग स्टडी किया मैंने। जी, लोग, हम किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते, ये बॉडी सिस्टम ऐसे बनी है, जी, जी, हमारा सिस्टम ऐसी बनी है, दूसरे का कल्याण हम कर ही नहीं सकते। अगर हम इनके पीछे फंस गए, ये लोग हमको लूट के अपना काम चलाएंगे, वो लोग भी है। क्योंकि बिल्कुल ना भगवान है, ना तो कुछ है, ना तो कुछ है। जी। भगवान भगवान बोलता, लूटो इसको। बिल्कुल नरम विमृता से उन्होंने आएंगे, बड़े बड़े बातें करके सब कुछ लूट के चला जाएंगे, वो लोग बहुत है। ये देवभूमि में ये लोग हैं, रहते भी है, रहना जरूरी भी है, परसेंटेज उतना रहना जरूरी है। अच्छा लगा महाराज जी। हो रहा कितना है। समय होगा आपको यहाँ पर? अभी मेरा यहाँ भी 5 साल क्रॉस करके छठा साल है। तो 5 साल हो चुके हैं। हाँ, हो गया। उनकी इच्छा है। हाँ, यहाँ मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आई, अच्छा। परिवर्तन आई। अब सेहत आना है। सेहत अगर देखो नर्मदा का कृपा से कुछ हो जाए। अभी नर्मदा का एक बाबा आया है, वो एक गृहस्थ बाबा था, वो यही बगल 1 किलोमीटर पे था उनका, वो उनका जन्म था। उसने भी इधर उधर घूम रहा था, घूम के एक आर्मी में ज्वाइन होके 6 महीने में छोड़ दिया। छोड़ के घूम रहा था उसने, इधर उधर घूम के लास्ट में नर्मदा में गया, और नर्मदा में आजकल रुक गया है, ब्रह्मांड घाट में, करेली। करेली
ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट, वहां पे रुका है। आप उसने ही बोलो उत्तराखंड का बाबा कहाँ है। अच्छा बता देंगे लोग। वो बहुत मोटा हथकड़ा है, लाल ड्रेस पहनता है, वो वहां बैठा है। अभी मैंने देखा उसका, इतने साल बैठने के बावजूद अभी टेम्परमेंट हाई है है। उसे वॉश आउट होना है। पवित्रता में ना तो रस रहती, ना तो गंध रहती, ना तो कुछ रहती। अगर उसको पी लिया तो बिल्कुल शांति मिलती, और कई चीजें, कई आप वायरस। महाराज जी साउथ से आते हैं ना? बैंगलोर का हूँ। बेंगलोर से। अद्भुत संत है, बहुत अद्भुत। नहीं, नर्मदा इन लोगों को बुलाती है। अब कहीं भी रहो, उसका टाइम आते ही वो बुलाती है, टाइम होते ही वो भगा देती है। एक क्षण हाँ, आपको रुकने नहीं देगा, एक क्षण रुकने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है, खत्म हो गया, भगा देती है। और आपका कमियां क्या है दिखा देती है। आप समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझ लिया तो अच्छी बात। नहीं तो नर्मदा के सामने झुक गया तो नर्मदा सब कंप्लीट केयर करती है। नर्मदा एक नहीं है, अनेकों देवी देवता भारतवर्ष में है। सभी का काम वही है कि मेरे पास शरण में आया तो मैं करूंगा। करूँगा। और श्री कृष्ण एक ही बोलता भगवत गीता में, सब कुछ मैं ही हूं। सब कुछ है, बिल्कुल। क्योंकि वो योगेश्वर है, कंप्लीट योग जानता है, योग जीवन जीता है। योग जीवन जीता, ऐसा नहीं कि योग के लिए घर बार छोड़ना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं है। योग के लिए कुछ भी कर सकते, बट योग में रहना, संसार में रह के योग में रहना मुश्किल है। संसार में रह के योग में रहना मुश्किल है लोगों को। बट योगी स्वयं जन्म लेता है और संसार में रह के ही, मतलब ये विष्णु का अवतार था, आठवां आठवां अवतार था, आठवां। अच्छा। राम के बाद कृष्ण हुआ, जी, जी, और वही नारायण, वही श्रीहरि साक्षात अवतार लेके लोगों को दिखाया। जी, जी। बट आज भी इस विषय को लोगों को समझाना मुश्किल है। ये सब कथा है, छोड़ो, अपना काम करो, काम। पैसा कमाओ। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। अच्छा जी, और बढ़िया आनंद बढ़िया। आ गया। आप नर्मदा में नाम लेते ही मैं खुश हो गया, या। और कुछ नहीं। आपके चेहरे का भाव समझ गया था। जैसे ही मैंने बोला नर्मदे हर, तो पहले तो एकदम से आपने मुड़ के देखा कि कौन बोल रहा है नर्मदे हर। हाँ है, नर्मदा बोलने वाला है नहीं यहाँ यहाँ कोई है ही नहीं। पे, है नहीं। चलिए महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे, मैं मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ चलाने वाले वो लोग हैं। इसको समझना, दुनिया को समझना बहुत कठिन है। अगर कुछ बोल दिया हमने तो वो बोलेगा आपको उल्लू बना रहा है, ये घर बार छोड़ने के लिए बोल रहा है, हाँ, घर बार पकड़ के बैठी है। इतनी योग के अनुसार भी, हाँ, योग के अनुसार भी अंदर कहीं घाट पकड़ के बैठी रहती है। हमने वचन दिया, हमने वचन लिया। एक आदमी जाके सरकारी नौकरी में वचन ले लिया उसने, मैं देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मेरा सारी जिंदगी। और वो भगवान का सपोर्ट तो लेगा, बट उसका मेन चीज देश है, देश का सेवा है उसका। और देश की सेवा क्यों है? भगवान क्या देता है? भीख मांगे खाना पड़ता है। देश का सेवा किया तो मैं पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मेरा घर बार चलाऊंगा, शादी करूंगा बोल के वहां वहां चलते वो लोग। जो शास्त्रों में कहा गया है कि जो जन्म से भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति, भगवान से टूटते वक्त भी, जो ईश्वर का जो जो चीज है ना, उस वहां से टूटते वक्त उसको एक इंडिकेशन होती है। तुरंत उसने बोलता मुझे घर बार नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए। तब वो तपस्या में जाता है। तो अलग अलग पंथ में जाना पड़ता है उसको। क्या शिव का तत्व में जाना है, शैव तत्व में जाना है, या वैष्णव तत्व में जाना है, या संन्यास पंथ में जाना है? बच्चा बोलेगा मैं संन्यास में जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो हो चुका है, वो बोल रहा है। लोग बोलते हैं इसको भुला दो और इसको फंसा दो संसार में। ऐसे संसार में फंसे, तब आप बोल रहे हैं मैं। आप नहीं है, आपको माई घुमा रही है, नर्मदा घुमा रही है। नर्मदा इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है।
गंगा कोई कमी नहीं है। सर्वप्रथम गंगा महान तपस्विनी तपस्या करने के बाद वो आई। हाँ, विष्णु का आशीर्वाद लेके वहाँ उत्तराखंड में आई, हिमालय में उतरी। हाँ, हिमालय का वो पूर्ण होने के बाद मुझे इलाहाबाद में एक बुढ़िया का रूप में गंगा आ गई। बुढ़िया का रूप में गंगा आई, मैं बहुत खुश हो गया था। जस्ट मैंने गंगोत्री से नीचे उतर के आया था। मैंने अभी नर्मदा गंगा को छोड़ देंगे, क्या करना है, गंगा इतना साल बैठा कुछ भी नहीं हुआ बोल के निकलते वक्त उसने बोली कि मुझे आओ माई, क्या क्या परेशानी है, कहाँ रहती हो? कुछ नहीं माँ, मेरा कहाँ घर बार है, ऐसे ही नदी किनारे किनारे घूमती रहती हो, त्रिवेणी में यही किनारे घूमती रहती हूँ, मेरा क्या घर बार है, साधु संतों का दर्शन करना, सेवा करना हमारा काम है। बोली तो मैंने बोला देखो भाई, अब क्या चिंता है तुझे? बोला तो अब क्या बुढ़ापा आ गया, चिंता मत करो भाई, आशीर्वाद दे दी, चिंता मत करो, तेरा काम पूरा हो जाएगा। बोला यही किनारे ही तेरा पूरा हो जाएगा, बस इतना ही मांगती थी बोल के गई। तो इसमें क्या हुआ, मैंने जो मांगा हुआ वहां से निकलते वक्त उसने वापस ले ली। अरे हाँ, मैंने दे दिया वापस। तो चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। बस साधु संतों का आशीर्वाद लेके, साधु संतों का सेवा करके आशीर्वाद लेके ही ये लोग जी रहे। उनको एनर्जी कहाँ से आती है? उनको एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी दूसरे से लेना पड़ता है। जो अपने संग है उनको वो पालते हैं। अपने अपने को छोड़ के जाते वक्त बोलते जा, जाता वक्त मेरा दे के जाओ वापस। वो गई, नर्मदा में ढूंढा मैंने 8 साल के बाद। उस घटना के 8 साल के बाद मुझे पता चला नर्मदा तो इतने लोगों को आई सामने, मेरे सामने क्यों नहीं आई? देखा तो ये बोल रही है, अरे पागल, जो गंगा में आई थी किनारे ही घूमती ही बोलती है, घर बार नहीं है बोली, वही गंगा थी। गंगा का दर्शन हो गया, अभी नर्मदा कैसे दर्शन देगी? ये कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा, हाँ है। अभी नर्मदा किनारे, तापी किनारे, तापी के इलाका में हाँ एक महात्मा ने तपस्या की। तपस्या किसका की? नर्मदा का की। नर्मदा प्रकट हुई, अब तू उठ जा, तेरा काम पूरा हो गया। तपस्या क्या मांगता है तुझे? माई यहाँ पे पानी नहीं है, तू इधर आ जा, तू इधर प्रकट हो बोले उसने। उसने बोली ये मेरा इलाका नहीं है, ये मेरा इलाका नहीं है, मैं यहाँ प्रकट नहीं हो पाऊंगी। ये मेरा बहन तापी का है इलाका। तो अब तेरा तपस्या पूर्ण हो गया, मैं उसको बताऊंगी, तापी को। तापी आएगी यहाँ पे, वो मेरी बहन है, वो आएगी जरूर। तेरा तपस्या पूर्ण कर, उठ जा। तब उसने उठा, उठ के इधर उधर देख रहा था। देखने के बाद वहां एक जगह कम से कम 5-6 इंच का पाइप का पानी निकल गई उस गांव में। लोग बोले अरे चमत्कार हो गया। तुरंत उसको बावड़ी गिवड़ी बनाया, सब कुछ किया, तापी का फोटो मूर्ति रखे। और महात्मा का इच्छा क्या थी, मुझे नर्मदा का मंदिर चाहिए, मैं नर्मदा को ही पूजू। तो महात्मा के लिए नर्मदा का मंदिर बना के दिया उन्होंने। अच्छा, वो जैसे बोलता है वैसे बना के दिया। गांव वाले ने, पानी नहीं है, पानी आ गया इतना मोटा, क्या करेगा? उस गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। ये बिल्कुल बॉर्डर में है ना, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर में है गांव। अच्छा, अच्छा। देहात इलाका, पानी नहीं थी, लोगों के लिए पानी मांगा उन्होंने। हाँ, यहाँ पानी हो तो अच्छा रहता बोल के, इतना बड़ा पानी है। तुरंत आई, ज्यादा देर नहीं लगी उनको आने के लिए। भगवान को आने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती है। हमको जाने के लिए टिकट बुक करना पड़ता है, रिजर्वेशन देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। देवताओं के लिए कोई कमी नहीं है, देवता लोग है। बट लोगों के बीच में बैठने के बाद बोलते हैं हमारा इच्छा पूरा करो, हमको आशीर्वाद दे, हम पैसा बनाए, हमारे घर बार चलाए।
तो मेरे पास वो सब नहीं है, मांगो तो उससे मांगो, मेरा पास कुछ नहीं है।